लगातार देश में मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज गंजबसौदा की स्टेशन रोड से जय स्तंभ चौक तक महंगाई के विरुद्ध एक रैली निकाली गई, जिसमें युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस के समस्त विभागों के लोग उपस्थित थे। कांग्रेसी अपने हाथों में गैस के सिलेंडर और तख्तियां लेकर चल रहे थे और लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे थे। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगा रही है कि देश में 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार ने गरीबों को महंगाई का तोहफा दिया है। इसी के विरोध में आज कांग्रेस ने शहर के प्रमुख चौराहे पर पेट्रोल, गैस और मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल महंगाई के विरोध में लगातार कांग्रेस मोर्चा संभाले हुए है, बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी से नाराज गुरुवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशंक जैन के नेतृत्व में गंजबसौदा नगर के प्रमुख चौराहों पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़े पेट्रोल पंप, मूल्य वृद्धि और गैस वृद्धि दामों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जब राजनीति न्यूज इंडिया की टीम ने प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशंक जैन से बात की, तो उन्होंने बताया कि देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से इस छलावे की सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी और अन्य घटनाक्रम के बाद अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद एकदम से पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। निश्चित ही अब भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर बता रही है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे कि देश का नौजवान आज बेरोजगार हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं और मध्य श्रेणी वर्ग और गरीब व्यक्ति के प्रति सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। अनिल शर्मा की रिपोर्ट। महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी, उनके जिला अध्यक्ष, उनके पूरे यूथ कांग्रेस, सभी कांग्रेस के विंग यहाँ लगातार खड़े हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं जनता के लिए। कहीं वो सिलेंडर हाथ में लिए हुए हैं तो कहीं तख्ती लिए हुए हैं। साथ में हम बात कराते हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस निशंक जैन जी से, उनसे पूछते हैं कि महंगाई को लेकर वो आगे और क्या क्या आंदोलन करना चाहते हैं, उनकी पार्टी और इसके बारे में क्या जानती है। देश की मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में अकेले पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा देश की वर्तमान सरकार ने कमाया है। उसी के तहत लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि हो रही है और जो सब्सिडी कांग्रेस की सरकार में मिलती थी, भाजपा की सरकार ने लगातार सब्सिडी कम कर दी और उस सब्सिडी के तहत हालत ये है कि मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, अपर मिडिल क्लास हो और अब संपन्न लोग भी कराने लगे हैं। चारों तरफ महंगाई को लेके हाहाकार है। उसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता कमलनाथ जी ने नारा दिया, महंगाई मुक्त मध्य प्रदेश, महंगाई मुक्त देश। तो ये तभी संभव है कि देश और प्रदेश से वर्तमान सरकारों को रवाना कर दिया जाए, तब जाकर इस महंगाई से इस देश की और प्रदेश की जनता को मुक्ति मिलेगी। महिलाएं भी हैं, सिलेंडर लेकर खड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। आप देखिए 1000 के ऊपर गैस हो गई। कांग्रेस सरकार में 435 रुपए थी। हम तो याद दिलाना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी को, कभी वो सिर मुड़ाती थी, कभी और किसी तरह से गैस की टंकी पर बैठ के प्रदर्शन करती थी। है स्मृति जी, अब यदि आपको 435 रुपए का टंकी महंगी दिखती थी तो आज आप चुप क्यों? या ऐसी कोई तकनीक निकाल दीजिए कि आपका फोटो लगाएं तो गैस खाली टंकी जलने लगे, और मोदी जी और शिवराज जी का फोटो लगाएं तो युवाओं की गाड़ी का पेट्रोल भराने की जगह उस फोटो से चलती रहे। इस तरह की तकनीक निकाल दे और ऐसी कोई तकनीक निकाले कि देश के कृषि मंत्री का और भाजपा के अध्यक्ष का फोटो लगाएं तो किसान का ट्रैक्टर चलने लगे। इसी तरह की अब आवश्यकता है, नहीं तो जब तक इस देश और प्रदेश से भाजपा नहीं हटेगी तब तक महंगाई समाप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद। लगातार मांग कर रहे हैं कि या तो प्रदेश सरकार को हटाइए या तो महंगाई को कम करिए या तो प्रदेश सरकार को हटाइए। अनिल शर्मा, राजनीति न्यूज इंडिया, गंजबसौदा।